हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवीजन टॉपिक हमारा आज का है एडर। तो स्टूडेंट, एडर के बारे में अगर हम बात करें तो एडर जो है वह हमारा डिजिटल लॉजिक सर्किट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसको हम नंबर्स के एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जो एडर है वह हमारा डिजिटल लॉजिक सर्किट कहलाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसको हम नंबर्स ऑफ एडिशंस के लिए यूज़ करते हैं। इन मैनी कंप्यूटर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, यानी कि अगर हम बात करें तो कई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे काफ़ी होते हैं। तो कई टाइप्स के कंप्यूटर में क्या होता है, हमारा जो अदर टाइप्स के प्रोसेसर होते हैं उनमें एडर जो यूज़ किया जाता है, यानी कि एडर्स आर यूज टू कैलकुलेट एड्रेसेस। एडर जो यूज़ किया जाता है हमारा, वो एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलर ऑपरेशंस उससे रिलेटेड जो भी होते हैं उनसे परफॉर्म करने के लिए हमारा एडर यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट्स, ठीक है, ऑफ द प्रोसेसर, और प्रोसेसर के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनमें भी हम एडर का यूज़ करते हैं। These can be built for many numerical representation like binary coded decimal। इसको जो एडर को बनाया गया है वह काफ़ी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं, जैसे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD, उसके लिए भी हम एडर का यूज़ करते हैं। एडर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एडर्स को जो क्लासिफाइड किया गया है स्टूडेंट, वो हमारा टू टाइप्स में जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि हमारा हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर और फुल एडर। तो स्टूडेंट, अगर हम हाफ एडर की बात करें तो हाफ एडर जो है फर्स्ट टाइप है हमारा एडर का। सो हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल अरिथमेटिक सर्किट, यानी कि हाफ एडर जो है ये हमारा कॉम्बिनेशनल अरिथमेटिक सर्किट होता है दैट एड टू नंबर्स एंड प्रोड्यूसेस अ सम बिट S एंड कैरी बिट C। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो एडर में जब हम नंबर्स को जोड़ते हैं तो कुछ केस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें एडिशन में हमारा सिंपल डिजिट आ जाती है और किसी केस में हमारी कैरी आती है, ठीक है। तो यानी कि जब एडिशन करते हैं हम तो एक बिट रिजर्व होती है हमारी सम के लिए, और अनदर बिट, वन बिट जो होती है वो हमारी कैरी के लिए होती है, ठीक है। अनदर बिट जो होती है वो हमारी कैरी के लिए होती है। एंड बोथ सम एंड कैरी एज implement and react as a output। if A and B, अगर हम बात करें A and B के बारे में, आर द इनपुट्स, A और B जो हैं वो हमारे इनपुट्स हैं। सम बिट इज़ द XOR ऑफ A and B, यानी कि सम बिट जो होगा वह XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेगा A और B के लिए। एंड द कैरी बिट विल बी द एंड ऑफ द A and B, और कैरी बिट जो होगी स्टूडेंट्स वह हमारा A and B, यानी कि प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगी A एंड B। यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन दे रखी है सम के लिए, A बार B प्लस AB बार, बूलियन इक्वेशन दे रखी है A बार B प्लस AB बार, ठीक। और S इज इक्वल्स टू A XOR B, S इक्वल्स टू A XOR B। कैरी के लिए क्या दे रखा है, C इज इक्वल्स टू A डॉट B, C इज इक्वल्स टू A डॉट B, ठीक। तो ये हमारा XOR ऑपरेशन परफॉर्म हो गया बिटवीन सम एंड कैरी। अब ट्रुथ टेबल देखें स्टूडेंट इसकी, यहाँ पर ये X और Y ट्रुथ टेबल हमारी, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। अब यहीं से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से ही हम अपनी एक्सप्रेशंस को डराइव करेंगे। अभी जो हमने एक्सप्रेशन देखे थे, तो टू इनपुट्स 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। अब 0 0 का सम क्या होगा, 0, कैरी कुछ भी नहीं आएगी इस केस में। देन 0 1 का एडिशन क्या होगा, 1, इस केस में भी कोई कैरी नहीं आएगी। 1 0 का क्या होगा हमारा एडिशन, 1, इस केस में भी कोई कैरी नहीं आएगी। बट 1 1 के केस में हमारा सम जो होगा वह 0 होगा और कैरी 1 आएगी। 1 1 के केस में, यानी कि जब दोनों वेरिएबल, टू वेरिएबल्स का एडिशन कर रहे हैं और हमारे दोनों वेरिएबल 1 हैं बाइनरी एडिशन में, तो वहाँ पर सम जो होगा वह 0 आएगा और वहाँ पर कैरी जो होगी वह 1 आएगी। कैरी जो होगी वह 1 आएगी।
ठीक, तो अब इसकी बात करते हैं कैरी के लिए। कैरी के लिए 1 कहाँ पर आ रहा है हमारा, यहाँ पर। ठीक है, कैरी के लिए हमारा 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक, तो क्या आ गया हमारा कैरी के लिए। अब यहाँ पर C इज इक्वल्स टू A डॉट बी, सिंपल, क्योंकि 1 को एज अ नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर कंसीडर किया गया है। अब बात करें सम की, तो सम में हमारा क्या रहा, 0 1, यानी कि A बार B। सम में क्या आ गया हमारा, A बार B। ठीक है, प्लस ये क्या है हमारा, A B बार प्लस A B बार। ठीक, यही आया था हमारा A बार B प्लस A B बार और C इक्वल्स टू A डॉट B। तो इस तरीके से हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से एक्सप्रेशंस को डेराइव किया। ठीक, बुलियन एक्सप्रेशंस को, कैरी और सम का मतलब भी हमें समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारा बाइनरी एडिशन जो है वह परफॉर्म होता है हमारे हाफ एडर में। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ हमने इसका ट्रुथ टेबल बना लिया, देन ट्रुथ टेबल के बाद हमने इसके एक्सप्रेशंस डेराइव कर लिए। तो जब इसके एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गए हैं तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अपना सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 इनपुट्स थे हमारे A और B 2 इनपुट्स थे हमारे पास A और B। पहले तो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ बिटवीन A एंड B, हमारी क्या आ गई यहाँ पर, सम हमारी बिट आ गई यहाँ पर। ठीक, उसके बाद A और B में हमारा क्या हुआ, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और ये क्या आ गई हमारी कैरी बिट। ये क्या आ गई हमारी कैरी बिट। तो देखिए आप, कैरी बिट में हमारा एंड गेट यूज़ हो रहा है और सम बिट में हमारा एक्सॉर गेट यूज़ हो रहा है। ठीक, उसके बाद आता है स्टूडेंट कि डिसएडवांटेज क्या होती है हमारी हाफ एडर की। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज जो हमारी हाफ एडर की होती है, इसमें हम मोर देन 2 बिट्स को ऐड नहीं कर सकते। इसमें हम मोर देन 2 बिट्स को ऐड नहीं कर सकते, यानी कि 3 बिट्स का एडिशन यहाँ पर हमारा परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इस कमी को ओवरकम करने के लिए, यानी कि इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने फुल एडर का यूज़ किया। इस ओवरकम को दूर, यानी कि ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने इससे ओवरकम करने के लिए फुल एडर का यूज़ किया। यानी कि इसकी मेन एडवांटेज क्या है, मोर देन 2 बिट्स को ऐड नहीं कर सकते। यानी उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा फुल एडर। अभी हमने हाफ एडर डिस्कस करा, अब हमारा आता है फुल एडर। सो अ फुल एडर एड्स बाइनरी नंबर्स एंड अकाउंट फॉर वैल्यूज कैरिड इन एज वेल एज आउट। ठीक, यानी कि इसमें जो हमारे बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं हम, तो इसमें हमारे कैरिड इन और कैरिड आउट एक तरीके से चलते हैं। अ फुल एडर सर्किट एड्स 3 बाइनरी नंबर्स, यानी कि फुल एडर जो होता है वो हमारे 3 एडर सर्किट जो होता है वो 3 बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है, सम, कैरी और सी आउट, सम, कैरी और सी आउट को। ठीक है, अब अ फुल एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 हाफ एडर। फुल एडर जो होता है वह कंस्ट्रक्ट यानी कि बनता है 2 हाफ एडर की हेल्प से, बाय कनेक्टिंग A एंड B टू द इनपुट्स, यानी कि कनेक्ट करके A और B को इनपुट की तरह ऑफ 1 हाफ एडर। ठीक है, यानी कि इसमें हम A और B में कनेक्ट करते हैं इनपुट हाफ एडर के लिए, कनेक्टिंग द सम फ्रॉम दैट टू एन इनपुट टू द सेकेंड एडर, और सेकेंड एडर में हम उसका फर्स्ट एडर का आउटपुट को ऐड करते हैं, कनेक्टिंग C टू द अदर इनपुट एंड और टू द कैरी आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब हमारा सेकेंड एडर और फर्स्ट एडर में कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद C को कनेक्ट करते हैं हम अदर इनपुट के साथ और द 2 कैरी इन आउटपुट्स, और हमारे 2 कैरी आउटपुट्स यहाँ पर निकलते हैं। अब स्टूडेंट बात करें तो यहाँ पर 3 के लिए तो हमारे पास है इस तरीके से A बार A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट कैरी इन प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कैरी इन कॉम्प्लीमेंट। देन कैरी के लिए A कॉम्प्लीमेंट B कैरी इन प्लस A कॉम्प्लीमेंट A B कॉम्प्लीमेंट कैरी इन प्लस A B C कैरी इन। अब यहाँ पर हम देखें स्टूडेंट, सिंपल हमने क्या करा, पहले फर्स्ट हाफ एडर प्रिपेयर किया, पहले हमने हाफ एडर प्रिपेयर किया। अब देखें छोटा सा हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा स्टूडेंट, पहले A और B हमारे 2 आ रहे हैं,
ठीक, ए बी, ठीक। हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे ए और बी कनेक्ट कर दिया, ठीक। यहाँ से हमने एंड गेट जोड़ दिया, अब क्या हुआ, ये हमारा हाफ एडर बन गया, पहले तो हाफ एडर बन गया हमारा ये। अब इसका हमने क्या करा, हाफ एडर में हमने दूसरा हाफ एडर बना रहे हैं हम, ठीक है। एक इनपुट इसका ये आगे कनेक्ट हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा सी इन हमारा यहाँ से कनेक्ट कर दिया हमने, और एक सी इन हमारा क्या कनेक्ट हो गया यहाँ पर, एक सी इन हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और बी को हमने यहाँ पर ले लिया, बी को हमने यहाँ पर ले लिया, सॉरी ये नहीं आएगा, ठीक। बी को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा फुल एडर प्रिपेयर हो जाता है। इसको हम सी कर देते हैं, इसको हम सी आउट कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है फुल एडर का लॉजिकल डायग्राम। और बात करें अगर हम ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। हमने बताया था इसमें हमारा कैरी इन इनपुट होता है, तो 4 टाइम्स 0 3 वेरिएबल हो गए हमारे, तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, देन 0 1 0 1, इस तरीके से हो जाता है। फिर इन तीनों का एडिशन हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि 0 0 0 कितना हो गया हमारा, दोनों केस 0 आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं 1 1 का केस। अब ये हमारा केस आया 1 1 का, 0 1 1 0 1 1, ठीक। तो 1 1 कैरी, सम 0 कैरी 1, ठीक है, इस तरीके से। तो हम ट्रुथ टेबल अपनी इस तरीके से बना लेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।